हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणें प्रश्नावली 8.2 का ये हमारा कंप्लीट जो है वो सॉल्यूशन रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो एक पदी युग्म दिया हुआ है इनका गुणनफल गुणनफल कहने का मतलब हो गया गुना। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर में हमें 4 गुना ये 7 पी है। 4 को 7 से जो है वो गुना करना है 7 पी से। तो 4 सत्ते 28 और ये पी, ये आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर माइनस ये 4 पी गुना में ये 7 पी है। तो देखिए इनको हम गुना कर लेंगे तो 7 चौक 28 माइनस ये 28 पी को गुना करेंगे तो ये पी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन माइनस ये 4p या गुना ये 7 पी क्यों दिया हुआ है। तो इनको हम गुना कर लेंगे तो 7 चौके माइनस में 28 पी गुना हो जाएगा तो ये पी स्क्वायर क्यों, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है, एकदम जो है वो सिंपल है। ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर में, चौथा में क्या है बुआ रे, ये हमारा 4 पी क्यूब गुना ये हमारा जो है वो माइनस 3p दिया हुआ है। तो 4 तिया कितना हो जाएगा -12। पीक पावर 1 है, पीक पावर 3 है, तो 3 एक कितना हो जाएगा 4। तो ये पीक पावर 4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये 4 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में ये 4p को 0 से गुना करना है। तो 4p जब 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। ये पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर निम्नलिखित एक पदी युग्मों में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल। देखिए ये लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल, जब लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा इनका हमारा फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना में ये चौड़ाई, ये इनका हमारा फॉर्मूला होता है। किनका? तो आयत का क्षेत्रफल का। हमें जो है वो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो आप जो है ना एगो जो है वो हम डिटेल में बना देते हैं और सबको जो है वो गुना कर दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। हम जो है वो इसका फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं। लिख दीजिएगा चूंकि आयत की लंबाई, लंबाई को जो है वो हम लेंथ कहते हैं, इनको हम एल से लिखते हैं। तो ये हमारा पी हो जाएगा। तथा चौड़ाई, चौड़ाई ये वृत्त कहलाता है, इनको हम 20 लिखते हैं। तो ये हमारा क्यों दिया हुआ है? तो हमें जो है वो आयत का क्षेत्रफल कह रहा है। देयरफॉर ये आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एल गुना में ये बी, लंबाई गुना चौड़ाई को हम एल गुना बी भी जो है वो लिखते हैं। तो लंबाई इनका हमारा कितना दिया हुआ है तो पी, और चौड़ाई क्यों, तो ये जो है वो हमारा पी क्यों इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा कितने नंबर हुआ, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा हम जो है वो चूंकि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई अर्थात एल हमारा दिया हुआ है 10 एम तथा चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि बी जो है वो हमारा 5 एन दिया हुआ है। हम यहाँ पे निकाल लेंगे देयरफॉर ये आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुना में बी, ये हमारा 10 एम गुना में ये 5 एन, 10 बचे 50 एम एन हो जाएगा। वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बनते जाएगा। तो ये दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर में, ये हमारा दिया हुआ लंबाई ये हो जाएगा, चौड़ाई ये, चूंकि आयत की लंबाई अर्थात एल, लंबाई हमारा दिया हुआ है 20x² तथा चौड़ाई, ये हमारा चौड़ाई दिया हुआ है अर्थात ये बी, ये दिया हुआ है हमारा 5y²। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे देयरफॉर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो कि फॉर्मूला होता है एल गुना में बी, एल का मान 20x² गुना बी का मान 5y²। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, ये x² y², ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा 3 नंबर था।
अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, चूंकि आयत की लंबाई अर्थात एल कितना दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है, ये 4x तथा चौलाई हमारा कितना दिया हुआ है सर, तो 3x² है, तो ये 3x²। तो हम इनका क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, तो लिखिएगा देयरफॉर ये आयत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है L गुना में B, ये हमारा 4x गुना में ये x² अर्थात 4x² x, तो x³ हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप इनका आंसर जो है वो कमेंट में जो है वो दीजिएगा, तो बहुत ही जो है वो सिंपल है। ठीक है, अब देखिए इनका थर्ड नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, गुणनफलों को सारणी को पूरा कीजिए। इस गुणनखंड का सारणी को हमें पूरा करने के लिए कहता है। तो बस यहाँ पे हमारा जो है वो एक पद लिखा हुआ है और ये जो है वो द्विपदी जो है वो लिखल है, बस सिंपल है। एक पद और दूसरा पद, ये दोनों को गुना करके जो है वो लिखना है। तो 2 को जो है वो हम 2x को 2x से गुना कर लेंगे, तो ये कितना होगा, देखिए 2x को हम 2x से गुना कर लेंगे, तो 2 दूनी किए 4, x² हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इनको जो है वह हम गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, समझे। पहले जो है वो हम 2x को जो है अब इनसे हम गुना कर लेते हैं, तो ये हमारा 2x गुना ये -5 है, तो 5 दूनी के -10xy हो जाएगा, कितना होगा, तो -10xy हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा -10xy, इसको हम गुना कर लेंगे तो 3 दूनी के 6, x की पावर यहाँ पे 1 है और x² है, तो x की पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब इनको हम गुना कर लेंगे तो -4 दूनी के 8, x पावर 1 तो ये x² और ये y हो जाएगा। क्लियर, जब हम इनको गुना कर लेंगे तो 7 दूनी के 14, x² x है, तो ये हमारा x³ और ये y हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी -18, x पावर 1 है, x² है, तो x की पावर ये 3 और ये y², ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका नेक्स्ट, -5y गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस 5 दूनी के 10 xy हो जाएगा, माइनस प्लस बचे 25 y² हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए इनको हम करेंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 5 20 x और y को y से गुना करेंगे तो ये y² हो जाएगा, और ये -7 5 35 ये x² और y गुना होगा तो ये y², ये 9 5 45 माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x² y² और ये y, तो y की पावर ये 3 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए अब जो है वो हम इनको हम गुना कर लेंगे, तो 3 दूनी के 6, x² x, तो ये x³ हो जाएगा, -5 दिया 15, ये x² y हो जाएगा, ये x² हमारा y हो जाएगा। क्लियर, ये इतना हमारा हो गया है। अब हम इनको गुना कर लेंगे, तो 3 तिया 9, ये x² है, देखिए ये x² गुना ये x² है, यहाँ भी पावर 2 यहाँ भी पावर 2, x पावर 2 कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 3 तिया 9 x के पावर 4 हो जाएगा। इनको हम गुना करेंगे तो -4 तिया 12 और ये x और x², तो ये x पावर 3 और ये y हो जाएगा, 7 तिया 21 और ये हमारा x² गुना करेंगे तो x पावर 4 और ये y हो जाएगा। इनको हम गुना करेंगे तो -9 तिया के 27, x² x पावर 4 और ये y², ये आंसर हो जाएगा। बस इनको हम गुना कर लेंगे तो माइनस ये 4 दूनी 8 x² y, इनको हम गुना कर लेंगे तो माइनस प्लस 5 चौके 20 xy हो जाएगा। इनको हम गुना कर लेंगे तो -4 तिया 12 x² x, तो x³ y हो जाएगा। इनको हम गुना कर लेंगे तो ये माइनस प्लस 4 चौक 16 x गुना हो जाएगा तो x² y गुना होगा तो y², ये जो है वो -7 चौके 28 x² x, तो ये x³ y गुना करेंगे तो ये y² हो जाएगा। इनको हम गुना करेंगे तो 9 चौका हमारा 36 और x² x, तो ये x³ y² y, तो y³ हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए इनको हम गुना कर लेंगे तो 7 दूनी 14 x² x, तो ये x³ और ये y हो जाएगा। इनको हम गुना करेंगे तो -7 5 35 x² y गुना हो जाएगा तो ये y² हो जाएगा। 7 तिया के 21 x² तो x पावर 4 और ये y हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम करेंगे तो ये माइनस 7 चौके 28 एक्स स्क्वायर और ये एक्स, तो ये एक्स क्यूब और ये वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे तो 7 एक्स स्क्वायर है ना, कि एक्स पावर 4 और वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 9 4 9 7 63 माइनस ये 63 9 4 9 7 63 एक्स स्क्वायर तो एक्स पावर 4 और वाई स्क्वायर तो वाई पावर ये 3 हो जाएगा। बस सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे तो माइनस 9 दूनी 18 और ये एक्स स्क्वायर और एक्स, तो ये एक्स के पावर 3 वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे तो 9 पचे 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, ये एक्स स्क्वायर वाई तो वाई पावर ये 3 हो जाएगा। इनको हम करेंगे तो माइनस 9 तिया के 27 एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर 4 और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और ये माइनस माइनस प्लस 9 चौके 36 9 चौके 36 एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई, तो ये वाई क्यूब हो जाएगा। बस सिंपल है। और इनको हम करेंगे तो 9 4 9 7 63 माइनस ये 63 एक्स स्क्वायर तो एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर और ये हमारा वाई है, तो ये वाई पावर 3 हो जाएगा। इनको करेंगे तो 9 नमा ये 81 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो एक्स पावर 2 2 4 वाई स्क्वायर तो वाई पावर ये 4 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर कहता ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात करिए जिनकी लंबाई, ये जो है वो घनाभ लिखल हुआ है, घनाभ आकार का जो है वो बक्सों की जो है वो हमें आयतन ज्ञात करना है जिनकी जो है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर। तो इनको हम हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है सर? हमारा दिया हुआ है घनाभ की लंबाई, एलसीएम लिखते हैं तो ये हमारा 5 है और ये चौलाई को हम 20 लिखते हैं तो ये हमारा 3a स्क्वायर तथा ऊंचाई h हमारा 7 1 पावर 4 दिया हुआ है। हम यहाँ पे निकाल लेंगे घनाभ का आयतन, देयरफॉर घनाभ का आयतन अर्थात भी, इनका फॉर्मूला होता है LBH, L गुना B गुना H होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हमारा 5a गुना में ये 5a स्क्वायर गुना में ये 7 1 पावर 4। क्लियर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये 5 25 और 25 7 105 और 1 पावर 2 1 पावर 4 1 पावर 6 1 पावर यहाँ पे है 1 पावर 7 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए इनका सेकंड नंबर, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है? तो वो ये L दिया हुआ है, कितना L हमारा 2p और ये LB हमारा कितना है? तो 4 क्यों है LB और ये जो है वो हमारा H कितना दिया हुआ है? तो 8r। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो हम जो है वो आयतन निकालेंगे। तो देयरफॉर ये आप जैसे हम ये बनाए ना इसी प्रकार बनाइएगा। आयतन को हम जो है वो V से लिखते हैं तो V बराबर ये L गुना B गुना में H हो जाएगा। तो L हमारा कितना है? 2p गुना ये 4q गुना ये 8r हो जाएगा। तो ये 4 दूनी 8 8 64 PQR, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है सर? तो हमारा L का मान दिया हुआ है ये XY, B का मान दिया हुआ है 2x स्क्वायर y LBH, H का मान 2xy स्क्वायर डेल है। हम यहाँ पे निकालेंगे आयतन अर्थात वॉल्यूम। तो ये L गुना B गुना हमारा H फॉर्मूला होता है। तो जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला पे जो है वो हम इनको फिट कर दिए हैं। अब देखिए L का मान हमारा है XY गुना और ये B का मान हमारा है 2x स्क्वायर y गुना H का मान है 2xy स्क्वायर।
तो 2 दूनी के 4, एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 1 है तो 2 1 3 और यहाँ पावर 1 है तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, वाई पावर 1 है तो 1 1 2 2 4, वाई पावर 4 हो जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में ये हमारा एल का मान कितना दिया हुआ ए, बी एल बी का मान ये 2b और एच का मान हमारा 3c दिया हुआ है। हम यहाँ पे जो है वो देयरफॉर वॉल्यूम निकालेंगे तो एल गुना बी गुना एच हो जाएगा। एल का मान ए गुना 2b गुना ये 3c हो जाएगा। तो इनको हम गुना कर लेंगे, तीनों निके 6, ए बी सी, तो ये ए बी सी, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है तो हम इनको पढ़ते हैं फिर इनको हम सॉल्व करेंगे। कहता है कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनका हमें गुणनफल निकालना है, अर्थात इनका जो है वह गुना करके जो है वह कितना होगा रिजल्ट बताना है। तो वेरी सिंपल है, तो हल दे दीजिए। हम पहला नंबर क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं यहाँ पे। तो इनका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पेन का क्या हो गया जी, एक्स वाई गुना ये वाई जेड गुना ये जेड एक्स, इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई पावर 1 है तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड पावर भी 1 1 तो 2 हो जाएगा, जेड ये जेड स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में देखिए ये हमारा ए गुनाम ये माइनस ये ए स्क्वायर गुनाम ये 1 पावर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 पावर 1 है, तो जब हम गुना कर लेंगे तो ये देखिए ये जो है ये हमारा प्लस साइन है, ये भी हमारा यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस माइनस, ये माइनस, ये 2 3 5 1 6, 1 पावर 6, ये आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर था इनका। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर, 2 गुना ये 4 वाई गुना ये 8 वाई स्क्वायर गुना ये 16 वाई पावर 3 है। देखिए 4 दूनी 8 8 8 64, क्लियर, गुना में ये हमारा 16 हो जाएगा और वाई स्क्वायर और यहाँ पे पावर 1 है तो 2 3 2 5 1 6, तो वाई पावर ये 6 हो जाएगा। 64 को हम 16 से गुना कर लेंगे तो 64 को हम 16 से गुना करेंगे तो 1024 होगा, 1024 वाई पावर 6, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर में ए गुना में ये 2b गुना में ये 3c गुना में 6abc, देखिए 3 दूनी के 6 और 6 के 6 से गुना करेंगे तो 36, ये हमारा ए और ये ए स्क्वायर, ये बी तो बी स्क्वायर, सी तो ये सी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, 4 नंबर था। अब देखिए इनका 5वां नंबर में हमें ये m गुना में माइनस ये mn गुना ये mnp है। तो देखिए यहाँ पे m के पावर 1 m के पावर 1 m के पावर 1, तो 1 2 3 हो जाएगा। तो ये जो है वह माइनस, ये जो है वो हमारा प्लस रहता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस रहता है तो प्लस माइनस माइनस से होगा। 1 2 3 m के पावर 3 और ये n तो ये n स्क्वायर p, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये प्रश्नावली 8.2 जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट प्रश्नावली 8.3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।